नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बरेली हिंसा मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। नफीस के अवैध बारात घर पर एक्शन हुआ है। तो बड़ी खबर बरेली से, हिंसा मामले में लगातार कार्रवाई जारी। अब नफीस के अवैध बारात घर पर एक्शन, 3 बुलडोजर जिसके जरिए कार्रवाई की गई। नफीस के अवैध बारात घर पर एक्शन हुआ है। रजा पैलेस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, बीडीए का बुलडोजर चला है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि संख्या भी बुलडोजर की बढ़ाई गई। ये आप देख सकते हैं, 3 के बजाय 4 बुलडोजर कार्रवाई में जुटे। तो बुलडोजर ने अवैध कब्जे को ध्वस्त किया है। बारादरी थाना क्षेत्र के सालानी बाजार में भी एक्शन हुआ है। नफीस की 4 दुकानों पर भी एक्शन हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से बरेली को सुलगाने की कोशिश की गई थी और अब इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आपको दे रहा है। इससे पहले सालानी बाजार में एक्शन हुआ और अब जो कि रजा पैलेस, नफीस का, मौलाना तौकीर रजा का बेहद करीबी, उसके बारात घर पर यह कार्रवाई। तो लगातार कार्रवाई की जा रही है। जेसीबी के जरिए मशीनों की संख्या भी बढ़ाई गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बरेली में बुलडोजर एक्शन। तो बुलडोजर ने अवैध कब्जे को ध्वस्त किया। पहले गेट को तोड़ा गया और इसके बाद पक्के निर्माण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई। ये तस्वीर देखिए, अलग अलग बुलडोजर कार्रवाई करता हुआ जेसीबी के जरिए ये कार्रवाई की जा रही है। तो हिस्सा किस तरीके से ध्वस्त किया गया है, ये हिस्सा देखिए। कार्रवाई जबरदस्त तरीके से इस पूरे मामले में हो रही है। अभी तक 83 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तौकीर रजा के बेहद करीबियों में ये नफीस, जिसने अवैध तरीके से बारात घर को बनवाया था, जिस पर ये कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा 4 दुकानों पर भी एक्शन हुआ है। तो एक तरफ नगर निगम की कार्रवाई, तो दूसरी ओर बरेली विकास प्राधिकरण की कार्रवाई, तो तीसरी तरफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई। उस दिन जो हिंसा में शामिल थे, सभी को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। अभी तक 83 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो के जरिए हर किसी की पहचान की जा रही है। साजिश के तार कहां जुड़े, इसकी पड़ताल की जा रही है। और कौन कौन शामिल, इसकी पड़ताल की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर यह कहे कि मास्टरमाइंड तौकीर रजा। तो तौकीर रजा एंड गैंग पर किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बरेली की ये तस्वीर देखिए, बुलडोजर वाली कार्रवाई, जेसीबी के जरिए जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। पहले 3 जेसीबी मशीन को लगाकर अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा था। संख्या भी बढ़ाई गई है, 4थी मशीन भी दिखाई दे रही है। की कार्रवाई के बाद अब बड़ी कदन ये जो बीडीए बीसी है वो खुद यहाँ पहुंच गए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार कार्रवाई की जा रही है, कितनी प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है। बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा हम लोग लगातार जो अवैध संपत्ति है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते रहते हैं। जो नियम तरीके से जो हमारा बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो करते हुए, नक्शा बिना पास करते हुए जो संपत्ति मतलब बिल्डिंग बनाते हैं, उनको हम लोग प्रॉपर नोट इशू करते हैं एंड उसका उनको समय देते हैं नक्शा प्रस्तुत करने का। नक्शा प्रस्तुत नहीं करते हैं उनको फिर हम लोग सीलिंग का कार्रवाई करते हैं एंड कंपाउंडिंग का मौका देते हैं। जैसे ही ये सारा प्रक्रिया में अगर फॉलो नहीं करते, डिमोलिशन ऑर्डर हो जाते हैं। डिमोलिशन ऑर्डर के बाद भी उनको 1 महीने तक अपील करने का मौका देते हैं। दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग ये राजा पैलेस का है। 2024 में नोटिस इशू हो चुका है। 2025 में मई मंथ में इसका डिमोलिशन ऑर्डर पास हो चुका है। डिमोलिशन ऑर्डर होने के बाद 5 महीने के बाद आज हम लोग इसका डिमोलिशन का कार्रवाई कर रहा है। ऐसे बहुत सारा बिल्डिंग जो नियमानुसार जो हमारा बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो करते हुए नहीं बनाया, उनको लगातार हमारा रूटीन कार्रवाई चलते रहता है। हमारा एनफोर्समेंट टीम रोज आइडेंटिफाई करता है, रोज नोट इशू करता है, कार्रवाई करता है। वैसे हम लोग आज भी हम लोग ये कार्रवाई कर रहा है, आगे भी ये कार्रवाई करते चलते रहेगा। जो कार्रवाई हो रहा है किसी भी दबाव में नहीं है, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल का नहीं है, किसी भी कम्युनिटी का नहीं है। ये रूटीन कार्रवाई है। इसमें जो भी कानून वायलेट कर रहा है, बरेली विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी
हमारा बिल्डिंग बायलॉज को बिना फॉलो करते हुए, नक्शा को जो प्रक्रिया बिना फॉलो करते हुए अगर कोई भी अगर करता है उनके खिलाफ आगे पहले भी हम लोग कार्य करते रहे, आगे भी हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। सर, इस प्रकार डॉक्टर नफीस की और कितनी प्रॉपर्टियां हैं, पहले कितनी कार्रवाई हो चुकी है और अभी और कितनी प्रॉपर्टी पे कार्रवाई होना बाकी है बीडीए की तरफ? हम लोग किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, ये भी किसी इंडिविजुअल का लेकर कर नहीं है। हम लोग जो भी अवैध संपत्तियां है किसी का भी हो सकता है, हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सर, अभी और कितनी प्रॉपर्टी है जिन पर कार्रवाई होनी है बीडीए की तरफ से, अगर इसको हटा दिया? ये हमारा रूटीन कार्य है, रोज चलते रहता है, जैसे जैसे आते रहता है हम नोटिस करते हैं, न्यायिक प्रक्रिया फॉलो करते हैं, हम कार्रवाई करते हैं, ये लगातार चलते रहेगा। दिस इज अवर रूटीन वर्क, ये हमारा मूल्य काम है, हम करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट बरेली। के वीसी को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि ये रूटीन प्रक्रिया है। उनके मुताबिक ये जो बारात घर है 2024 में इसे अवैध पाया गया था, बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से इसे नहीं बनाया गया था, नक्शा पास नहीं कराया गया था, ये उनका कहना है। फिर इसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत बीडीए गया, मई में गिराने को लेकर आदेश आया और अब ये कार्रवाई की जा रही है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आपने वीसी से बातचीत की, उनका कहना था कि देखिए 1 साल पहले इसे लेकर नोटिस भी दिया गया था और इसे किसी व्यक्तिगत तौर पर ना जोड़ा जाए। उन्होंने ये बातें भी कही, उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्रवाई चलती रहती है। दूसरी ओर जरा मौके की स्थिति आप दिखा दीजिए कि अभी क्या है। लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार मणिकंदन ने जो बीडीए वीसी थे उन्होंने पूरी बात को जो है इस घटना से नहीं जोड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर घटना के बाद ही कार्रवाई क्यों, और भी तमाम प्रॉपर्टी है उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? कहीं ना कहीं प्रशासन की हिला हवाली यहाँ नजर आई है और प्रशासन जो है अब इससे भले ही ना नुकुर करे, लेकिन हकीकत यही है कि जब जिस प्रकार बरेली में दंगे भड़काने का कार्य किया गया, लोगों को उकसा कर पुलिस प्रशासन पर पथराव किया करवाया गया, तो उसी के साथ एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं, ये जो है डॉक्टर नफीस का है और नफीस का बारात घर है, इसका आधा हिस्सा गिराया जा चुका है। लगभग दोपहर 2 बजे से 4 जेसीबी लगातार इसको गिराने में लगी हुई है, तब जाके अभी मामूली सा आगे का हिस्सा ही इसका गिर पाया है। तो और अंदर जो है अभी काफी हिस्सा इसका रह गया है जो अभी भी टूटना बाकी है, और जेसीबी लगातार इस पूरे जो बारात घर है इसको गिराने पर लगी हुई है। जिस प्रकार मणिकंदन ने जो बीडीपीसी है उन्होंने बताया था कि इस पर 2024 में कार्रवाई के लिए अमल में लाया गया, इनको लगातार नोटिस जारी किए गए, लेकिन कहीं इन्होंने सुनवाई नहीं की, जिसके बाद अब तमाम आदेश उनको मिल चुके हैं और उसके बाद अब ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। जी धन्यवाद मनोज इस जानकारी के लिए। तो कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस बिल्डिंग के बारे में आपको बता दें कि 24 में नोटिस जारी किया गया था, मई में ऑर्डर, और अब कार्रवाई हो रही है। दूसरी ओर और भी कार्रवाई होनी है। बरेली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जहां भी अवैध निर्माण किया गया है, जो बायलॉज फॉलो नहीं किया गया है, इस पर कार्रवाई की बात वीसी कर रहे हैं। लेकिन हिंसा के बाद जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, ऐसे में आने वाले दिनों में और तेजी के साथ विकास प्राधिकरण, बरेली विकास प्राधिकरण कार्रवाई करेगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।